करना चाहिए। महान आत्मा है, भाव अच्छा है, क्योंकि कहाँ बार बार मैं आता हूँ, कहाँ बार बार ये दिव्य आत्माएं मिलेंगी। इनकी सेवा, भगवान की सेवा, भगवान तो किसी को मिलता नहीं है, लेकिन उनके भक्तों की सेवा ही भगवान की सेवा बन जाती है और भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए धन्यवाद व्यास गादी देती है गिरीश भाई को कि आपने हमारे बिना कहे ही बाजी मार दी है। आशीर्वाद। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सब गाइए। हमारा कर्म हो सेवा, सदा सतसंगियों में मिल, सदा सतसंगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना, सदा सतसंगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर, बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर, 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 दिलों। बहुत सुंदर गाइए। प्यार का सागर, दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना, हमें आपस। बहुत सुंदर, अति उत्तम, प्रभु जी महत्वपूर्ण लाइन है ये। जाना, हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना, हमें पति पत्नी, सास बहू, भाई भाई, पिता पुत्र, देवरानी जेठानी मिल जुल कर रहना, मिल जुल कर सिखा जाना, हमें आपस में मिल जुल कर, हमें आपस में। बहुत सुंदर। अपने परिवार में मिलजुल कर, पड़ोसी से मिलजुल कर, रिश्तेदारों से मिलजुल कर, नेताओं से मिलजुल कर, दुकानदारों से मिलजुल कर और आसपास वालों से मिलजुल कर हमको जीना सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना,
हमें आपस कैसे? मधुमक्खियों जैसे सिखाए, जैसे मधुमक्खियाँ आपस में मिलजुल कर रहती। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें और सुंदर और जोर से जुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। गुरु जी रहना सिखा जाना। गुरु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर हमारे ध्यान। बहुत सुंदर, धन्य हो, धन्य है मेघोना। गाते रहो, तुम रुको मत, मैं तो जो करता हूँ करूँगा। ध्यान में आकर प्रभु जी रहना सिखा जाना। गुरु जी रहना सिखा जाना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में जाकर गुरु जी आँखों में बस जाना। हमारे जोर से गाइए। में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। पेड़ है और पेड़ की छाया है। छाया के ऊपर तुम तलवार मारो, छाया को तलवार से काटो। छाया के ऊपर तुम बंदूक की फायर करो, छाया में भाला मारो। छाया कटेगी, छाया मरेगी, छाया में छेद होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन तो ये छाया क्या है? छाया कुछ नहीं है, कुछ है नहीं। तो छाया में बैठने से शीतलता कैसे आती है? शीतलता कैसे आती है? अगर कुछ नहीं है तो छाया में बैठने से शीतल शीतल एहसास कैसे होता है? और कुछ है तो तलवार मारने से कटता क्यों नहीं? समझना इस बात को। छाया कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। छाया से अलग धूप में बैठो तो गर्मी लगती है, छाया में बैठो तो शीतलता लगती है। लेकिन छाया को काटो तलवार से तो कटती नहीं। तो छाया क्या है? बस यही बात समझाना था आपको। अभी अभी समझाऊंगा। आत्मा परमात्मा की बात है। आत्मा आपके अंदर है। आपके अंदर कहना भी गलत कहना हो जाएगा। आप ही आत्मा हो, ये कहना ठीक नहीं। इस शरीर के अंदर, ये शरीर भी तुम नहीं हो। ये शरीर तो जड़ तत्वों से बना हुआ शरीर है। और ये शरीर जब तक तुम आत्मा के रूप में इसके अंदर हो तब तक ये शरीर जीवित है। आत्मा का निकल जाना यानी तुम्हारा ही निकल जाना है। तुम और आत्मा दो नहीं हो, तुम और आत्मा एक हो। आत्मा शरीर से निकल गई, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम शरीर से निकल गए।
और जब तुम शरीर से निकल जाते हो तो शरीर तो रहता है, इंद्रियां भी रहती है, लेकिन अब शरीर मृतक हो जाता है। तुम जब इस शरीर को छोड़ देते हो, अब बड़ी मजे की बात है, ये शरीर से तुम्हारा प्रेम भी बहुत है और ये शरीर भी तुम्हारा है, और तुम इस शरीर को जीवित रखने वाले तुम आत्मा हो और आत्मा तुम हो, और तुम कभी नहीं चाहते ये शरीर मरे, तो तुम क्यों छोड़ देते इसको? फिर क्यों छोड़ते? कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं मरूं, ये शरीर मेरा मरे? कोई नहीं चाहता। फिर भी तुम शरीर को छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो? तुम्हारे घर के लोग भी नहीं चाहते हैं कि तुम मरो, तुम्हारा शरीर मर जाए। वही भी जब तुम किसी को मोबाइल करते हो, तुमसे ज़्यादा जो प्रेम करता है, तब वो कहता है कि चिरंजीवी भव, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम स्वस्थ रहो। कल मेरे पास बॉम्बे से एक फ़ोन आया, आरवी सिंह और उनकी धर्म पत्नी दोनों बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि हम आपकी लंबी उम्र के लिए भी थोड़ा माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कि हमारे गुरुदेव बीमार ना हो, स्वस्थ रहे, लंबी उम्र रहे। तो मैंने मन मन में सोचा, गुरुदेव से भी तो पूछ लो कि लंबी उम्र पसंद है कि नहीं है। उनको पसंद ना हो, तुम लंबाई बढ़ाते चले जाओ सब मिल करके ये भी समस्या। अरे बोले आप तो हंसने वाली बात करते हो। हमने कहा बात असली यही है। अपने पति से पूछ भी तो लो कि दाल में घी पसंद है कि नहीं, कि डालते ही चले जा रहे हो। लंबी उम्र, कितने लोग ऐसे भी हैं जो अब जीना नहीं चाहते, मर जाना चाहते, जिंदगी से बहुत परेशान हो गए, परिवार की तरफ से भी दुखी है, शरीर की बीमारी से भी दुखी है, समाज की अव्यवस्था से भी दुखी है, पड़ोसियों से भी दुखी है, रिश्तेदारों से भी दुखी है, पति से दुख बहुत है, पत्नी से भी दुख है। जो पत्नी मनमानी बहुत करती है उसका पति बहुत दुखी रहता है, और जो पति अपनी पत्नी की बात को सुनता नहीं है, मूडी डूडी है, जिद्दी हठी है, उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है। लेकिन जोड़ा बन गया, फंस गए तो अब करें क्या? ये संसार बहुत जाल है। ऊंट बैल की जोड़ी लग गई, अब झेलो। ऊंट पटांग जोड़ी है, पति ऐसे है जैसे ऊंट है, और पत्नी ऐसे है जैसे मारू भैंस है। अब ऊंट और भैंस खटर पटर में जिंदगी की गाड़ी चल रही, परिवार उलझा हुआ है। ऊंट बैल की जोड़ी मत लगाओ, देवी और देवता की जोड़ी लगाओ, तो आपकी गृहस्थ आश्रम की गाड़ी बहुत संतुलन में चलेगी। तुम देवी का रूप धारण करो, तुम देवता का रूप धारण करो, तो गृहस्थ आश्रम धन्य बनेगा और वहाँ पर ज़्यादा दुख नहीं रहेगा। ऐसे सानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा पर सेवका आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। आज यही बात समझाना। तो छाया काटने से कटती नहीं, ऐसे ही शरीर और आत्मा के बीच में एक छाया है जिसका नाम मन है। और ये मन जैसे वो छाया शीतलता देती है, ऐसे ही ये मन, जैसे आपने अंधेरे को देखा होगा, अंधेरा कुछ है नहीं तो दिखता क्यों नहीं है अंधेरे में? अंधेरा कुछ है तो लाठी मारो तो उसको चोट लगती क्यों नहीं?
बड़ी सोचनी बात है ये। अंधकार, और टार्च जला दो तो अंधेरा रोता चिल्लाता नहीं है, तुरंत मिट जाता है। अंधेरा क्या है? सूरज का ना होना, प्रकाश का ना होना, दीपक का न जलना, उस स्थिति का नाम अंधकार है। अंधेरा कोई चीज नहीं है। सूर्य की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति, उस स्थिति का नाम अंधकार है। उसे अंधकार कहते हैं। इसलिए अंधेरे को तुम हाथ पांव मार कर नहीं भगा सकते हो, लाठी डंडा चलाकर नहीं भगा सकते, तलवार बंदूक चलाकर नहीं भगा सकते हो, गांव भर के लोग हल्ला गुल्ला मचाकर भी नहीं भगा सकते हो। लेकिन छोटी सी माचिस की तीली जलाकर भी अंधेरे को तुम मिटा सकते हो, क्योंकि रोशनी का अभाव ही अंधेरे की जिंदगी है। रोशनी रहेगी तो अंधेरा नहीं रहेगा, रोशनी जहां नहीं होगी वहां अंधेरा हो जाएगा। याद रखना, ये आत्मा और शरीर के बीच में अगर विवेक का प्रकाश नहीं है, विचार का प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो ये माया का अंधेरा रहेगा ही। और माया का अंधेरा, जैसे अंधकार में तुम भटक जाते हो सड़क पर भी, खेत में भी, ऐसे माया के अंधेरे में तुम इस दुनिया में, इस संसार में भटक जाते हो, अपने लक्ष्य से तुम चूक जाते हो। उस भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए ही ये सत्संग रखा गया है, ज्ञान का दीपक जलाने के लिए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान, सब गाइए, सभी लोग भाव से गाओ। तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। दीपक तो है पर बुझा हुआ दीपक है। दीपक सबके पास है, और जलते हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं, बुझे हुए दीपक को भी दीपक कहते हैं। ये भाषा की भूल हो सकती है। बुझे दीपक में और जलते हुए दीपक में जमी आसमां का अंतर होता है। जलता हुआ दीपक अंधकार को विनष्ट करता है, और बुझा हुआ दीपक खुद भी अंधेरे में बैठा रहता है। याद रखना, सद्गुरु ऐसे हैं जैसे जलता हुआ दीपक, और संसारी ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक। बुझे हुआ दीपक को जलाने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें तेल डालना चाहिए, अर्थात संसारी के अंदर सत्संग का तेल डाल दीजिए, भक्ति की बत्ती बढ़ा दीजिए, और कुसंगत की हवाओं को रोक दीजिए, और फिर देख लीजिए कि उसके अंदर जो है ज्ञान का दीपक जलेगा। और वो ऐसा दीपक जलेगा, संसारी को सद्गुरु से स्पर्श करा दो, सद्गुरु से जोड़ दो, तो उसका भी अखंड दीपक जलना शुरू कर दे। और मैं आपके बुझे हुए दीपक को क्यों जलाना चाहता हूँ? इसलिए जलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा दीपक जल जाए तो तुम भी दूसरों के बुझे हुए दीपकों को जलाना शुरू कर दो, और सभी लोग अपने अपने हिस्से का दिया जला दें, तो संसार में कहीं अंधेरा नहीं रह जाएगा। जलाओ दिए पर, आरती दर्शन चल रहा है, दर्शन भी करते रहिए भाव के साथ। सामने आरती आया, ऐसे हाथ करके मस्तक में लगाओ, और जो तुम्हारी श्रद्धा हो आरती की थाल में दक्षिणा भी अर्पित करते जाओ। क्या गा रहा था मैं? फिर से गाओ। अरे कुनमुन कुनमुन क्यों बोलते? जोर से बोलो। क्या भी गा रहा था मैं?
हैं? जलाओ दिए, कौन कहता मत जलाओ, जलाओ दो। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। क्या ध्यान रहना चाहिए दिया जलाते समय कि खुद न जल जाना। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। गिरीश भाई से मैं क्षमा मांग रहा हूँ कि आप आवश्यक कार्य से जा रहे थे, मैंने रोक लिया। क्षमा करना प्रभु, आपके कल्याण के लिए रोका हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कही है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, लेकिन दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है। अंधेरा सभी के दिलों में, ये अंदर का अंधकार मिटाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार कैसे मिटेगा? गुकारश्च अंधकारस्तुरुकारस्तन्निरोधकृत अंधकार विनश्यत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुणरूप विहीनित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटि अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। मिटि अज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम ना। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमतम नाश। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, निस्वरूप का ज्ञान, जगत का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, लोक परलोक का ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति। जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आपको
अच्छी नींद भी नहीं आएगी। कितने लोगों को अच्छी नींद नहीं आती, कितने लोगों को तो गहरी नींद नहीं आती, कितने लोगों को बहुत देर तक नींद नहीं आती, और कितने लोगों को तो नींद आती ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलता कब आई कब गई। बड़ी समस्या हो गई, बॉडी बैलेंस बिगड़ गया, नींद नहीं आती है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान हो जाए तो आप समझ जाओगे जगत नाशवान है, परिवार बिछुड़ने वाला है। ये धन दौलत आज हमारी है कल और की हो जाएगी, ये पद अधिकार सब क्षणभंगुर है, ये दुनिया का खेल सब टेम्परेरी है। क्या लेकर हम आए हैं, क्या लेकर हम जाएंगे। मुट्ठी बांध सभी आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। गीता सार में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जो भी मिला है इसी संसार में मिला है, जो भी खोया है यहीं पर खोया है, जो भी पाया है यहीं पर पाया है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्या तुम्हारा है जिसके लिए तुम रो रहे हो। क्या ऐसा तुमने पाया है जो खोने वाला नहीं है। ये तुम्हारा शरीर भी एक दिन मृतक होने वाला है। कबीर साहब बहुत मजे की बात कहते, ये न जाने हमहू मर जेबे, टका दिस बिढ़े और नहीं खाइबे। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी मर गए, उनके लिए तुम रो रहे हो, लेकिन ये भी तो जान लो कि तुम भी एक दिन मर जाओगे, तो तुम्हारे लिए कौन रोएगा। रोने से भी क्या होगा। जब मनुष्य मर जाता है उसके पीछे कितने लोग उसकी लाश पकड़कर रोते हैं, लेकिन रोने से भी क्या होता है, क्योंकि लाश तो लाश है, वो सुनती नहीं समझती नहीं। और सुनने समझने वाला जो पंछी था, आत्मा पंछी, वो शरीर छोड़कर चला गया है। समझना बात को, वो आत्मा पंछी रूपेश शरीर छोड़कर चला गया, और शरीर ये लाश पड़ा है, और लाश को पकड़ के रो रहे हो, छाती कूट रहे हो, पीट रहे हो, आहा हा 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 ओ हो, और कह भी रहे हो कि दादाजी थे तो सब्जी बाजार से लाते थे, अब कौन सब्जी लाएगा रे। तो पीछे तुम्हारा बाप खड़ा है कि अब सब्जी मैं ले आऊंगा रे। ये रोना धोना। और किसी की मृत्यु में महिलाएं बहुत रोती है, स्त्रियां ऐसे अंदाज में रोती हैं, इनके तरीके से तो कोई पुरुष रो ही नहीं सकता। एक सेंटेंस लंबा कुछ बोलती है, उसके बाद पूरा अध्याय खत्म हो जाता, तब फिर रोती है, फिर दूसरा सेंटेंस बोलती है, उसके बाद फिर रोती है। और ऐसे रोती है कि पुरुष भी देखता है इनको रोते हुए तो उसका भी धैर्य टूटने लग जाता है। बहुत रोना धोना। आखिर ये इतने दिन सत्संग सुनने का अर्थ क्या है, महत्व क्या है। ये सत्संग के ज्ञान को उसी परिस्थिति में प्रयोग कीजिए। साहिब बंदगी बोली। बाराबंकी जिले में किसी भक्त की मृत्यु हुई।
तो उसके मृत्यु संस्कार में मुझे जाने का मौका मिला। श्याम मनोहर वर्मा नाम था, बहुत प्रेम था। तो पास में कार्यक्रम था तो मैं गया। तो अंदर जब लाश के पास पहुंचा, मैं था, मेरा गुरु भी था, तो सब इतने जोर से रोने लगे। तो मैंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव कुछ इनको समझाओ, ज्ञान दो। तो मेरे गुरुदेव का भी गला भर गया, उनकी भी आंखें डबडबा गईं। महिलाओं का बेतहासा रोना, हमारे गुरु का भी धैर्य टूट गया और मेरी भी हिम्मत टूट गई, कैसे समझाऊं। दोनों बाहर निकल कर आ गए। तो हमने गुरु जी से कहा कि दोबारा चलो, लाश के पास खड़े होकर जो रो रहे उनको समझाओ। गुरु बोला, मेरे बस की बात नहीं। तो हमने कहा, तो किसके बस की बात? बोले, तुम जाओ। मैंने कहा, मेरे को तो इतना ज्ञान भी नहीं। बोले, ज्ञान हो ना हो तुम थोड़ा संभल सकते हो। मेरा दिल सब करुणा से भर गया। तो गुरु तो कमरे में बैठ गया, फिर मुझे भेजा, मैं गया। महिलाओं की करुणा विगलित रुदन को सुन करके मेरा मन भी उस दुख से प्रभावित हो जाता था। कौन है पत्थर का जो प्रभावित नहीं होगा? सब हो जाएंगे। फिर मैंने हिम्मत किया और उनको समझाना शुरू किया। और मैंने एक उदाहरण दिया कि माता लोग, जो तुम सब इतना रो रही हो, तुम्हारे रोने से इनकी आत्मा की सद्गति रुक जाएगी। रोना तो उसके लिए चाहिए जिसने जिंदगी भर पाप किया हो, क्योंकि उसकी आत्मा नरक जा रही है। लेकिन जिसने जिंदगी भर पुण्य किया है, दान किया है, तपस्या किया है, साधना किया है, साधु संत का प्रवचन सुना, सत्संग सुना, भक्ति किया, उसके लिए रोना नहीं चाहिए, उसके लिए शुभ कामना करना चाहिए कि आपकी सद्गति जल्दी हो। क्या रो रो करके इनको नरक में ढकेलना चाहती हो तुम लोग? तो महिलाएं सब चुप हो गई। हमने कहा, बिल्कुल मत रोना। जब गुरुजी आ गए फिर भी तुम रो रही हो। इतना इस भक्त को ज्ञान था। अभिमन्यु कृष्ण भगवान का भांजा था, सुभद्रा का बेटा था, अर्जुन का पुत्र था। महाभारत युद्ध के शुभारंभ में उसकी मृत्यु हो गई। कृष्ण का भांजा मरा पड़ा हुआ है और मरे हुए अभिमन्यु के लाश में जयद्रथ लात मारता है। कुछ लोग जिंदा को नहीं मार पाते तो मुर्दा के भी मार देते। मूर्ख बहुत है संसार में, अंदर की गुस्सा निकाल देते हैं कि अब ठोक दूंगा थोड़ा। लेकिन मरे को मारना, मरे को मारने वाला वो जिंदा रहते हुए भी वो पहले ही मर चुका है। इतनी अकल नहीं है कि उस मरे को मार रहे हो। अर्जुन का मन मोह में विचलित हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, सूर्यास्त से होने से पहले पहले चिता में जलकर मर जाऊंगा यदि जयद्रथ से बदला ना ले लिया। मेरे बेटे को लात मारा है। लात मारने का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता, इसलिए याद रखना, लात जान समझकर चलाना। विभीषण ने लात मारा, विभीषण को लात मारा था रावण ने, तो रावण जान से मारा गया था विभीषण के ही कारण से। ये लात की मार जान को खत्म कर सकती है। और जयद्रथ ने लात मारा था मन्नु की लाश में, तो जयद्रथ की भी शाम तक लाश हो गई थी। विष्णु भगवान को लात मारा था भृगु जी ने, आज तक भृगु जी की पूजा संसार में नहीं होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी को लात लग जाती है चलते समय, रास्ता निकलते समय, तो उसके पैर छू करके वो पश्चाताप कर लेता है।
कि माफ़ करना, आपकी लात लग गई, और इस पाप से छुटकारा पा जाता है। माताओं बहनों के तो कभी लात मत मारना। माताओं बहनों को इन पर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। और माताओं बहनों से मैं कहूँगा, तुम अपने को एक साधारण नारी मत समझो। तुम नारी के रूप में नारायणी हो, रंभा हो, गृह लक्ष्मी हो, तुम घर की शोभा हो, तुम जगदम्बा हो, पूरे जगत को जन्म देने वाली तुम नारी हो। तुम साधारण महिला नहीं हो। ऐसा वैसा व्यवहार भी मत करना, कुसंगत में पड़ करके गालियाँ भी मत बकना, उल्टा पलटा चाल चलन भी मत करना। अपना आचरण ऐसा बनाना कि आपके अंदर देवी का दर्शन होना चाहिए और आपका सम्मान 10 गुना बढ़ना चाहिए। जब कोई नारी अपने पति को गाली देती है तो उसको बहुत बड़ा पाप लग जाता है। पति तुम्हारा सम्माननीय होता है, उसको गाली कभी मत देना। पति से बात भी मत लड़ाना। पति के पैर छूना सुबह शाम और कहना कि पति देव तुम्हारी वजह से ही मेरा सुहाग है, माथे पर सिंदूर है, हाथों में चूड़ियाँ खनकती हैं, पाँवों में पायल बजती है, अंगुलियों में अंगूठी दमकती है, ये सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। इसलिए पति का आदर करने वाली नारी स्वयं आदर के योग्य हो जाती है। बंद करूं कि 5 मिनट और सुनाऊं? समापन का समय आ गया। गिरीश भाई बताते 5 मिनट और। माता बहन बोलो, बंद कर दूं कि 5 मिनट? 5 मिनट। थोड़ी देर और। तो लेट हुआ है तो लेटेंगे कब हम? बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ पहली बार आया, सच बताता हूँ। ऐसा भी नहीं लगता तुम लोग अपरिचित हो, अनजान हो, मैं तुमको जानता नहीं, तुम हमको जानते नहीं। ऐसा लगता है कि जन्म जन्म के तुम सब प्रेमी हो। बहुत दिन बिछड़